हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को इंपोर्ट कैसे करें, दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में बच्चों को कैसे लाएं, उनका PAN नंबर कैसे जानें और सभी जानकारी कैसे भरें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में जाकर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पर खोलेंगे क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर सर्च कर लेंगे यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पर इसे खोल लेते हैं। इसके बाद इसे ओपन कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे गो बटन पर और यहाँ पर यूज़र आईडी यानी अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, उसका पासवर्ड और कैप्चा को फिल करेंगे। तो आइए फिल कर लेते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर लिया है। अब इसे लॉगिन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर 2023-24 सत्र का डेटा फीड करना है। इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस का स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है, इसे क्लोज कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लास से 7 और 8 में हम सभी बच्चों को प्रमोट कर चुके हैं। यानी पिछले सत्र में जो 7 क्लास में बच्चे थे उन्हें हमने यहाँ पर 8th में प्रमोट कर लिया है और जो 6 में बच्चे थे उन्हें हमने यहाँ पर 7th में प्रमोट कर लिया है। तो अपने विद्यालय के बच्चों को हम सबसे पहले प्रमोट करेंगे, तो वो हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद जो 6 में नए बच्चे हैं उनको हम किसी दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में कैसे लाएं, तो इसी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर में लिख कर आ रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी और इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इस तरह से यहाँ पर 3 चीज़ें लिख कर आ रही हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम वो बच्चों को जान सकेंगे जो हमने पहले ही प्रमोट कर दिए थे। तो आइए आपको यहाँ पर क्लिक कर दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर गो बटन पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिख कर आ रहा है स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, क्योंकि हमने सभी बच्चे प्रमोट कर दिए हैं। तो अभी हमने इस पर कुछ नहीं करना है, हमें बच्चों को इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर ऊपर जो बैक बटन है वहाँ पर जाएंगे और वापस जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम गो बटन पर जाएंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आपको किसी बच्चे का PAN सर्च करना है तो यहाँ पर आप गेट पेन पर सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसे गेट पेन को क्लिक कर देते हैं। तो गेट पेन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस बच्चे का हमें पेन सर्च करना है उसको यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे और उसकी ईयर ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो आइए इसे फिल कर लेते हैं। साथियों, हमने यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दिया है और ईयर ऑफ बर्थ में आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं करनी है, केवल आपको वो वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में बच्चे का जन्म है, 2012। अब जाएंगे सर्च बटन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका PAN नंबर शो हो चुका है। इसको आप कहीं पर नोट करके रख लेंगे। इस तरह से आप अपने विद्यालय में प्रवेश पाए हुए सभी बच्चों का PAN नंबर ज्ञात करके कहीं पर लिख कर रख लें। अब जाएंगे बैक। तो साथियों, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैन और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो जिस बच्चे को हमें अपनी विद्यालय में प्रवेश, ऑनलाइन प्रवेश देना है, उसका यहाँ पर PAN नंबर डालेंगे और उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ जो कि उसके आधार से मैच होनी चाहिए वो यहाँ पर डालेंगे। तो आइए इसे फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्टूडेंट का पेन डाल दिया है और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दी है। अब गो बटन पर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा
यहाँ पर आपको बच्चे की पूरी डिटेल दिखाई देगी कि इस विद्यालय में प्रवेश पाने से पहले बच्चा कहाँ पर उसका प्रवेश था। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन नंबर, उसका स्टेट कोड, उसका मदर नेम, फादर नेम, उसका आधार नंबर, उसका आधार में नाम, उसकी स्कूलिंग डिटेल्स। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दिखाई देगी और उसके पिछले विद्यालय का यूडाइस कोड। तो आइए अब हम उसको अपने विद्यालय में प्रवेश कैसे करें ये बताते हैं। तो आप सबसे नीचे देख रहे हैं इम्पोर्ट टू 2023-24। तो यहाँ पर सिलेक्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बराबर में सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी डेट ऑफ एडमिशन डाल देंगे, जो कि हम अपने एसआर से देखेंगे कि उस अपने एसआर में हमने उस बच्चे को किस डेट में एडमिशन दिया है। तो इन सभी जानकारियों को यहाँ पर भर लेंगे और उसके बाद इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम फटाफट ये जानकारी भर लेते हैं। जब आप यहाँ पर सेक्शन भरेंगे तो एक ही सेक्शन यहाँ पर लिख कर आएगा ए, तो आप उसे क्लिक कर लें और एडमिशन में आपको कैलेंडर चूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों की जानकारी हमने यहाँ पर इस बच्चे की भर दी है। अब इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पॉपअप आ गया है कि आप इस बच्चे को क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो कन्फर्म बटन पर जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसे ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये बच्चा इंपोर्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये बच्चा यहाँ पर कहाँ पर शो हो रहा है। तो ऊपर हम दोबारा से बैक बटन पर जाएंगे। बैक बटन पर जाने के बाद दोबारा से आपको वही चीज़ें सारी शो होंगी। तो हम यहाँ पर साइड में जो लिख कर आ रहा है 3rd नंबर पर, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो जो बच्चे हमने इंपोर्ट किए हैं वो सभी यहाँ पर शो होंगे और जो बच्चे हम प्रमोट कर चुके हैं वो सभी यहाँ पर शो होंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों, जिस बच्चे को हमने अभी यहाँ पर इंपोर्ट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का आपको पूरी जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो पूरी जानकारी फिल करने के लिए हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। तो इस जहाँ पर इस बच्चे की डिटेल है, जहाँ पर इसका नाम शो हो रहा है, आप वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और उस बच्चे की पूरी डेटा खुलकर आ जाएगा। तो साथियों, डबल क्लिक करने के बाद उस बच्चे का पूरा डेटा यहाँ पर खुलकर आ गया। उसकी जनरल प्रोफाइल, उसका एनरोलमेंट, उसका फैसिलिटी और उसका पूरा डेटा, ये आप 1 बाय 1 करके पूरा फिल कर देंगे। साथियों, जब आप इसका दोबारा एनरोलमेंट वाला पेज भरेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर शो होगा 4.2.1 पर एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल। तो चूँकि इस बच्चे को हमने इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर जो एडमिशन नंबर है वो पिछले विद्यालय का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप इसे हटाकर एडिट करके आप अपने विद्यालय का एसआर नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, जिस एसआर पर आपने उस बच्चे को अपने यहाँ प्रवेश दिलाया है। और नीचे यहाँ पर उसका रोल नंबर फिल कर देंगे। जो क्लास में उस बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसे भी हमें यहाँ पर एडिट करना होगा क्योंकि यहाँ पर उसका पिछला रोल नंबर शो होगा। अब इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो हमने उसके प्रोफाइल के चारों पेजेस यहाँ पर भर दिए हैं। उसके बाद इस सभी डेटा को यहाँ पर कंप्लीट करके फाइनलाइज कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर उसका पूरा डेटा भरा जा चुका है। अब यहाँ पर बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, हमने उसका पूरा डेटा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंप्लीटेड। इस तरह से आप सभी बच्चों को जो आपके विद्यालय में प्रवेश पाए हुए हैं उनको आप इंपोर्ट करके उसका डेटा कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपको आपकी सभी जो जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी जो कठिनाई है उसे दूर कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।